पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज के समय में हर कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है और यही सही भी है, क्योंकि आज हमारी सभी जरूरतें पैसों से ही पूरी होती है। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अब वह चाहे छोटा सा दुकानदार हो या फिर किसी मल्टीप्लेक्स का मालिक, सभी उतने ही मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद उनका पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है और आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो इसे गंवाता है। अगर हम कंपाउंडिंग को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो कहीं निवेश करने पर आपकी जो कमाई होती है उसे फिर से निवेश करना कंपाउंडिंग होता है। इसमें आपको मूलधन के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग आपके निवेश को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। आप सोचिए कि आपको एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। वहां पर आपको सैलरी के लिए 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है हर महीने आपको 100 रुपए की सैलरी दी जाएगी। वहीं दूसरा ऑप्शन है 10 रुपए प्रति माह, लेकिन पैसा आपको हर महीने डबल करके मिलेगा। तो आज के समय में आप में से ज्यादा लोग बिना सोचे समझे 100 रुपए वाले सैलरी की ही ऑप्शन को पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ज्यादा सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं दोनों ऑप्शन की 1 साल की सैलरी टोटल करके बताऊं तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोनों को कैलकुलेट करके कंपाउंड करके आपको बताते हैं। अगर आपने 100 रुपए वाली प्रति माह वाले ऑप्शन का चुनाव किया है तो आपको 1 साल में 1200 रुपए की सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने दूसरा ऑप्शन 10 रुपए प्रति माह और हर महीने डबल वाले ऑप्शन को चुना है तो पहले महीने में आपको 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे महीने में 20 रुपए, तीसरे महीने में 40 रुपए, ऐसे ही हर महीने पैसा डबल होते रहेंगे और साल के अंतिम महीने में आपका टोटल पैसा बनेगा 20,480 रुपए। यानी कि पहले ऑप्शन में 1200 रुपए और वहीं दूसरे ऑप्शन में 20,480 रुपए की सैलरी आपको मिलेगी। क्या अब भी मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत है? आप खुद देख सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हमारे लिए कितना बड़ा चेंजेस ला सकता है। मुझे पता है कि आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों ऑप्शन में कैसे आ सकता है, लेकिन आप यह खुद ही देख सकते हो कि यह डिफरेंस 19 गुना ज्यादा है और इसी को ही बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी था। एक समय में उसका व्यापार तो बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अचानक उसका व्यापार बंद हो गया और अब वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। व्यापार बंद होने की वजह से उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपना पेट भरने के लिए अपने घर के सामान को भी बेचना पड़ता था। वह बहुत परेशान हो गया। वह व्यापारी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था, साथ ही वह बहुत ही अच्छे से गीत और भजन भी गाता था। वह एक दिन अपने पत्नी की कहने की वजह से वह राजा के दरबार में राजा के पास गया और उसे कुछ भजन और गीत गाकर सुनाने लगा। राजा प्रसन्न हो गया और बोला, बोलो क्या मांगते हो? तो उस व्यापारी ने कहा, महाराज आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्का दे दीजिए। राजा अचंभित हो गया और बोला, गीत गाने के भला कोई 1 लाख सोने के सिक्के मांगता है? यह सब सुनकर उसके मंत्री गण भी उस पर हंसने लगे। उसके बाद वह व्यापारी फिर सोच समझकर बोला, महाराज आपके पास शतरंज तो होगा ही। कुछ ही समय में वहां शतरंज लाया गया और उस व्यापारी ने कहा कि महाराज इस शतरंज में 64 खाने हैं और आप मुझे आज 1 सिक्का दे दीजिए और मैं 64 दिनों तक डेली आपके दरबार में आऊंगा और आज जितना मुझे आपने दिया है उसका डबल करके आप कल दीजिएगा और ऐसे करके आप 64 दिनों तक मुझे दीजिएगा। राजा थोड़ा सोचा कि 64 दिन में कितना ही सिक्का ले जाएगा यह व्यापारी, और उसने हामी मार दी और अपने मंत्री से कहा कि आज उसको 1 सोने का सिक्का दे दीजिए, कल आएगा इसको दुगना दीजिएगा और ऐसे 64 दिनों तक बिना मुझसे पूछे इसको सोने के सिक्का दे दीजिएगा। वह व्यापारी पहले दिन 1 सिक्का लेकर अपने घर चला गया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4 सिक्का और ऐसे करके 23वें दिन आते आते वह 1 सिक्का 41 लाख सिक्कों में बदल गया और अब राजा का पूरा भंडार खाली हो गया और मंत्री अचंभित रह गया और वह भागते भागते राजा के पास गया। बोला, महाराज हमारा पूरा खजाना खाली हो गया। राजा अचंभित होकर बोला, किसने चुराया? तो मंत्री ने कहा, महाराज किसी ने चुराया नहीं। आपको याद होगा कि 23 दिन पहले एक व्यापारी हमारे दरबार में आया था और उसे 1 लाख सोने के सिक्के ना देकर डेली 64 दिनों तक 1 सिक्के का दुगना करके देने को कहा था और आज 23वां दिन है। आज मैं खुद उसे 41 लाख से भी ज्यादा सिक्का देकर आ रहा हूँ और अब हमारा पूरा खजाना खाली हो गया। और 24 दिन जब वह व्यापारी दरबार में गया तो राजा शर्मिंदगी से उस व्यापारी के पैर पकड़ लिया और बोला,
काश मैंने उस दिन आपको 1 लाख सोने के सिक्के दे दिए होते तो आज हमारा पूरा खजाना भरा होता, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए मेरे सिंहासन के सिवा कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो उस राजा को पता नहीं था। आइए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अपने पैसे एफडी या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। आजकल हर कोई शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है। आप सोचिए कि अगर आपके स्टॉक की वैल्यू हर साल कम से कम 10% के हिसाब से बढ़ती है तो हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को जरूर मिलेगा। आइए हम इसे एक कैलकुलेटर के माध्यम से जानते हैं। इसमें हम बारी बारी से इंटरेस्ट रेट और पैसों के हिसाब से हमारे पैसे में कितना चेंजेस होता है यह देखते हैं। मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं और 30 साल के लिए आप 5,000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट हर महीने तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट का 12% भी इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 30 साल के बाद आपका पैसा 1,76,00,000 रुपए में बदल जाएगा। आप इस चार्ट को देख सकते हो तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग बन जाता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा था। तो आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा जरूर लें। और ये जरूरी नहीं है कि 5,000 रुपए ही लगाएं, आप इससे कम पैसे लगाकर भी कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप स्टॉक मार्केट में सिप मोड में अपने पैसे लगाएं। लंबी अवधि में निवेश करने पर आपको ज्यादा मुनाफा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको सही तरीके से तभी देखने को मिलेगा जब आप लंबी अवधि के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या इससे अधिक समय तक निवेश करने पर आपको ज्यादा फायदा होगा। और आप कोशिश यह करें कि जल्द से जल्द अपने निवेश को शुरू करें, इससे भी आपको काफी फायदा होने वाला है। तो आज हमने इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको उस बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।